हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया गया चैनल पे एक क्वेश्चन। देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी हायर मैथमेटिक्स से कनेक्टेड है या फिर किसी भी हायर मैथमेटिक्स में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सब के साथ वीडियोज़ को आप शेयर करते रहिएगा ताकि उन तक भी हमारे वीडियोज़ पहुंच सके। और देखिए, इसका सोल्यूशन हम कैसे करते हैं। इसमें क्या था कि हमने ट्रू और फॉल्स का ये क्वेश्चन था, ट्रू और फॉल्स पूछा। ऐसे क्वेश्चन जनरली उसमें एनबीएचएम और टीआईएफआर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैसे भी स्टेटमेंट के हिसाब से ये मतलब गेट और सीएसआईआर नेट में भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। काउंटर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ये होते हैं। देखिए, सपोज एफ इज ए कंटिन्यूस फंक्शन सच दैट जीरो लेस देन एफ डैश एक्स लेस देन वन, देन इट हैज़ एट लीस्ट वन फिक्स्ड पॉइंट। इसने यहाँ पे सबसे पहले हम नोट करेंगे, इसने यहाँ पे डोमेन नहीं दिया है। तो हम डोमेन की बात करेंगे, हम मैक्सिमम डोमेन अपनी लेंगे। मैक्सिमम डोमेन हमारी यदि रियल लाइन पे हम बात करते हैं तो इसकी डोमेन हम मान लेते हैं कि पूरी रियल लाइन इसकी क्या है, डोमेन है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कैजुअली कोई भी स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन हॉल में है और उसके ऊपर हल्का सा प्रेशर एग्ज़ाम का भी रहता है, तो वो इसको ग्राफिकल व्यू से अगर देखना चाहे तो देखिए, ये है जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स हमारी लाइन है, ये हमारी एक्स एक्सिज है और ये वाई एक्सिज है। अब देखिए, यदि इस कंडीशन के हिसाब से कि मतलब इसका जो एफ डैश एक्स है, इसको हम एक चीज़ बोलते हैं स्लोप भी, मतलब इसको हम डिनोट करते हैं कि स्लोप होता है हमारे फंक्शन का। यहाँ पे स्लोप का इन्होंने बाउंडेडनेस दे दिया, मतलब जीरो और वन के बीच स्लोप है। ना तो कभी भी स्लोप जीरो है और ना स्लोप कभी भी हमारा वन है। तो अब हम यदि इसका ग्राफ बनाने की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ से इसका ग्राफ स्टार्ट हुआ। अब ना तो इसका स्लोप कभी जीरो हो सकता, मतलब ये इंक्रीजिंग मोड में रहेगा हमेशा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोड में हमेशा ये रहेगा। तो इसका मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग मोड में रहेगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोड में अगर हम इसको रखते हैं तो देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोड में इसका कभी ना कभी हमारे ये ग्राफिकल व्यू से हम देखेंगे कि कभी तो इसका मतलब स्लोप वन होगा। अगर इसका स्लोप वन भी नहीं है तो फिर मतलब ये इस साइड से अगर ये फंक्शन है या ऐसे यहाँ से अगर ये फंक्शन है, तो ये एक बार तो हम हमें लगेगा कि एक बार तो ये फंक्शन इसको क्रॉस करेगा ही करेगा, फिक्स्ड पॉइंट लाइन को, y इज इक्वल टू एक्स को। हमें ऐसा दिखेगा यदि हम कैजुअल वे में सोचेंगे। बट द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, इसका भी एक काउंटर एग्जाम्पल है। हमारे पास ऐसा एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब जिसका स्लोप जीरो से ग्रेटर देन है और वन से लेस देन है, और कभी भी उसके पास मतलब उसके पास कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। देखिए, उस फंक्शन को हम देख लिखते हैं यहाँ पे। हमारा फंक्शन आप मान लीजिए x प्लस वन बाय वन प्लस ई टू द पावर एक्स, ये फंक्शन हमारे पास आ गया। इस फंक्शन को हम देखेंगे कि इसका स्लोप देखिए, एफ डैश एक्स अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास आता है वन माइनस ई एक्स बाय वन प्लस ई एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस फंक्शन को आप देखिए कैसा फंक्शन है ये। इसका जो स्लोप है, ये जो क्वांटिटी हमारी है ई एक्स बाय वन प्लस ई एक्स, ये हमेशा वन से लेस देन है। इसका मतलब क्या हुआ, ई एक्स बाय वन प्लस ई एक्स लेस देन वन implies that f dash x greater than जीरो, ये जीरो से ग्रेटर देन हुआ। ओके, एंड हेयर वन माइनस समथिंग, दिस इज पॉजिटिव, एंड ई एक्स बाय वन प्लस ई एक्स ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स लेस देन वन, ये भी हमारे पास हो गया। तो हमारी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया कि जीरो लेस देन एफ डैश एक्स लेस देन वन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पर इसके पास हम देखेंगे क्या इसके पास कोई फिक्स्ड पॉइंट है, वो हम देखेंगे। उसको देखने के लिए अगर हम यहाँ पे एफ एक्स को एक्स के इक्वल पुट करते हैं
देखिए ये एफ एक्स जो हमारा था, एफ एक्स को हम एक्स के इक्वल पुट करते हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, एक्स प्लस 1/1 प्लस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हुआ और इसका ये हुआ हमारे पास 1/1 प्लस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, दिस implies दैट 1 इज इक्वल टू 0 विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये इम्पॉसिबल है, 1 0 के इक्वल नहीं होता। ओके, ये हमारे पास कभी कंडीशन आ ही नहीं सकती। तो इससे हमें पता लगा कि इसके पास कोई फिक्स्ड पॉइंट भी नहीं है, और इसी से हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, और जो हमने स्टेटमेंट लिखी है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसका काउंटर एग्जाम्पल बनाता है। तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हुई। ओके, और ये एक हमारे पास थ्योरम आती है कि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्शन मैप है और बनाक स्पेस की एक थ्योरम है, उसको भी ये सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन मैप नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन मैप का मतलब होता है एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई एक्स माइनस वाई का मोड लेस देन इक्वल टू सी, वेयर सी ग्रेटर देन 0। कोई भी पॉजिटिव हमारे पास ये कांस्टेंट होता है। ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लिपिस्टिक फंक्शन, या मतलब जिसका भी डेरिवेटिव बाउंडेड हो। बट ये है कि वो बाउंडेडनेस किसी एक पॉइंट से लेस देन होनी चाहिए। यहाँ पे बाउंडेड तो है, मतलब 1 से बाउंडेड तो है, ये बात तो है, पर यहाँ पे इसको भी हम कॉन्ट्रैक्शन मैप नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 1 से लेस देन है और सी हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 1। ये हमारा लेस देन 1 होना चाहिए, तभी हम कॉन्ट्रैक्शन मैप बोलेंगे। और लेस देन 1 से छोटा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है कि जिससे ये सभी के लिए ये सेटिस्फाई करता हो। क्योंकि इसका अगर हम ग्राफ की बात करते हैं इस फंक्शन के, तो जो हमने एफ एक्स लिया है इसका ग्राफ यहाँ से ऐसे चलता जाता है और ऐसे, एक लिमिट के बाद ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा ऐसे होता जाता है, और ये पैरेलली चलता है। इसके जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, इसके पैरेलल ये ग्राफ चलता जाता है, और ये इस कंडीशन को ऑलवेज सेटिस्फाई नहीं करता कि ये लेस देन 1 रहता, मतलब c कोई भी लेस देन 1 एलिमेंट है और c एग्जिस्ट वहाँ पे कोई करता हो, ऐसा नहीं है, कोई भी c एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और ये काउंटर एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।